हेलो दोस्तों, मेरा नाम है CN विजय कुमार काबरा। कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट वीडियो जिसमें हमने देखा हाउ टू प्रोग्राम योर स्टडीज़। जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे आने वाले नवंबर या दिसंबर, जो भी आपका अटेम्प्ट है 2020 का, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको पहला स्टेप जो है आइसोलेट करना है, सेकेंड स्टेप जो है खुद की कैपेसिटीज़ को पहचानना है, कैपेबिलिटीज़ को पहचानना है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो फिर से देखना। चलिए शुरू करते हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर कर रहे हैं हम लोग। आपने आपके गोल्स सेट किए हैं, स्मार्ट गोल्स, जो लास्ट वीडियो में बताया है आपको। अब कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहला स्टेप उसमें रहेगा कि एक टू डू लिस्ट बनाना है। मतलब कि जो सारी पेपर्स है, जो सारे पेपर्स मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, उन पेपर्स को मैं लिस्ट आउट करूँगा। पेपर 1, 2, 3, 4 अलग अलग पेजेस पे उसको लिखूंगा। फिर उस पेपर्स का कंटेंट में चॉक डाउन करूँगा कि उस पर्टिकुलर पेपर में क्या क्या सिलेबस है, वो सारा लिस्ट आउट करूँगा। इससे मेरा सिलेबस पूरा जो है वंस फॉर ऑल मुझे व्यू मिल जाएगा कि कितना सिलेबस मुझे कवर करना है इन द गिवन टाइम ऑफ फ्रेम। देन फिर ये सिलेबस मैं किन सारी बुक्स से कवर करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ इस स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो रहेगा, आप लोगों ने जिन टीचर्स के क्लासेस किए हैं, तो क्लासेस के ड्यूरेशन में जो नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं और आपने यूज़ किए हैं, प्रेफरेबली उसको फर्स्ट रैंक आप देना कि इस पर्टिकुलर मटेरियल से मैं ये सिलेबस कवर करूँगा। पहला प्रेफरेंस उस चीज़ को देना चाहिए। सेकंड, आपके ऑनरेबल और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के जो भी स्टडी मटेरियल्स है, आप उनको यूज़ करिए। इन दोनों चीज़ों को प्रेफर करना है हमको इन पर्टिकुलर स्टडीज़ के लिए। नया ऑथर, नया बुक, इसमें एक्सपेरिमेंट करने का समय अब नहीं है और करना भी मत। क्या होता है, आप लोग यूज टू हो जाते हो पुराने ऑथर और उनके लैंग्वेज के साथ, और कुछ नया ट्राई करते हो। कितना भी अच्छा ऑथर आ जाए, नया कुछ ट्राई करने जाते हो ना, तो उनके साथ ट्यून अप करने में, उनकी बुक की लैंग्वेज को ट्यून अप करने में आपका समय चला जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि उसको अवॉइड करिए कुछ समय के लिए। आज वो समय नहीं है। सो स्टिक डाउन टू योर मटेरियल और उसका लिस्ट आउट निकालो कि कुछ भी हो जाए, बस इन बुक्स से, मतलब बस इन ही बुक से मैं पढ़ूंगा। कितना भी अच्छा मटेरियल मेरे सामने है, ये ही मेरे सारी चीज़ें रहेंगी एग्जाम्स के लिए, बस इतना ही यूज़ करने वाला हूँ। सो ये आपको लिस्ट आउट करना है आपकी इस टू डू लिस्ट में। ये सारा हो गया। फिर इससे आपका स्टडी का मैपिंग बन जाएगा, लिंकेज मिलेगा कहाँ पे क्या कनेक्टेड है। अब जब स्टडी शुरू करोगे तो आपको टिक आउट करते चलना है जो कंटेंट आपने कवर कर लिया है। फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकंड रीडिंग हो गया, थर्ड रीडिंग हो गया, तो उसको टिक आउट करते चलना है उस पर्टिकुलर टू डू लिस्ट में। यहाँ पे होगा ये कि आपको आपका प्रोग्रेस पता चलेगा कि आपने सिलेबस कितना कवर करना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कितना कवर कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक फ़ोटो रखा है जो मेरा खुद के डायरी का है। इस तरीके से कुछ मैं टिक आउट करते चलता था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है CA फाइनेंस का, उसके कंटेंट्स क्या क्या कवर करने थे मैंने, और वो कवर कर लिए हैं तो टिक आउट किया है। जब कभी मुझे लगता था कि मैंने पढ़ाई की है कि नहीं की है, ये चेक करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर पेज पे चले जाता था और चेक करता था कितना कंटेंट कवर हुआ है। देन आई यूज्ड टू काम डाउन, कंपोज हो जाता था, काम एंड कंपोज हो जाता था। चलो ठीक है भाई, कंट्रोल में है सब चीज़ें, टेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है। टू डू लिस्ट बनाने का ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब क्या क्या हैबिट्स अडॉप्ट करनी है आपकी गोल को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर इसमें। पढ़ाई करते समय आपको रीडिंग तो करना ही है, साथ ही साथ राइटिंग का हैबिट भी लगाना है। सिर्फ रीडिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला या आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होने वाला। राइटिंग जब आप करते हो ना, तो आपका 3 या 4 बार रिवीजन ऑन द स्पॉट हो जाता है। एक बार आप रीडिंग करते हो, देन फिर राइटिंग करते समय 2 या 3 बार आप रिमाइंड करते हो चीज़ों को आपके माइंड में।
इससे बेनिफिट ये है कि आपका ऑन द स्पॉट सेम प्लेस पे 3 या 4 रिवीजन हो जाता है। अब ये 3 या 4 रिवीजन होने की वजह से क्या होता है ना, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो स्ट्रेट अवे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, रिसाइड हो जाता है, मतलब स्टोरेज में चला जाता है। सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस चीज़ ये रहेगा। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से आपको एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन अच्छे करते आएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है आपको सब चीज़ आती है, आपने सब कुछ पढ़ा है, फैंटास्टिक, सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सारी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन हो जाता है कि एग्जाम्स में लिख ही नहीं पाते हम लोग, ढंग से लिख नहीं पाए हैं, या जिस एक्सपेक्टेड लेवल पे लिखना चाहिए था उस एक्सपेक्टेड लेवल तक आपका आंसर नहीं गया है। इसका मेन रीज़न एक ही होता है कि लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे हो तब अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, तो एग्जाम्स में भी सेम प्रेजेंटेशन आपका आएगा और वो प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स दिलाएगा। बिलीव मी, एंड इसको नोट कर लीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करना है। उसके बाद जब आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, साथ ही साथ आपको देने हैं कुछ टेस्ट पेपर्स। इस चीज़ के लिए भी आपको समय निकालना है कि आपको टेस्ट पेपर्स लिखने हैं। अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक नॉमिनल फीस पे करके आप 2 या 3 राउंड ऑफ टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ये टेस्ट सीरीज देने का एडवांटेज क्या है कि आप एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के वो पेपर लिखते हो, तो एग्जाम्स में जाने के पहले 3 बार आपका रिहर्सल हो गया है, नेट प्रैक्टिस हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस अपने अलग लेवल पे होता है कि यस वी आर गेटिंग रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम्स, जो एक्चुअल एग्जाम्स है उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। उससे होता क्या है कि जो प्रेजेंटेशन, जो गलतियां हमने फाइनल एग्जाम्स में करनी है वो यहाँ पे हो जाती है, इन टेस्ट पेपर्स में हो जाती है, और वो हम अवॉइड कर सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में। इसके लिए ये टेस्ट पेपर्स देना है। और एक एडवांटेज ऐसा भी है कि बाय चांस अगर आपके फॉर्चून्स अच्छे हैं तो जो टेस्ट पेपर्स आपने दिए हैं उसमें का एक आध दूसरा क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम्स में आ जाता है तो क्या ही बात है, वो पूरे मार्क्स आप वहाँ पे कवर कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। और ये राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको एक जजमेंट दिलाएंगी कि प्रेजेंटेशन कैसा है, एग्जामिनर को क्या एक्सपेक्टेड है और कैसे मैं मार्क लिखूँ। जितना अच्छा पेपर आप लिखोगे फाइनल एग्जाम्स में और जितने अच्छे तरीके से एग्जामिनर पढ़ पाएगा, जितने आसानी से पढ़ पाएगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। इसका रीजंस अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, ये फिलहाल के लिए यहीं पे रोकते हैं। फिर ऑल दिस मैटर्स एक्चुअली, ये राइटिंग, ये जो सारी चीज़ें आपको बताई है ये सारी मैटर करने वाली है आपको एग्जाम्स में। और गाइज एक ही चॉइस है हमारे पास, प्रैक्टिस करते रहना है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, रीडिंग करना है, रिवाइज करना है। राइटिंग प्रैक्टिस जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके सम सॉल्व करते रहना है। राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही आप उसमें परफेक्शन ला सकते हो। सब टिक आउट नहीं करना है, हाँ कैलसी पे सॉल्व कर लिया टिक कर दिया, कैलसी पे सॉल्व कर लिया टिक कर दिया। इससे होगा क्या कि एक्चुअल में आंसर का प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, ट्राई करके देखना। इसलिए हो सके तब तक क्वेश्चन लेके पेपर पे सॉल्व करना उसको, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स अवॉइड करेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो उसके बाद और एक चीज़ होगा कि आपका लिंकेज डेवलप होगा, कंटेंट कहाँ से कहाँ पे कनेक्टेड है, ये सारा लिंकेज, माइंड मैपिंग तैयार होगा, आपके दिमाग में आपके तैयार हो जाएगा कि ये कंटेंट किसी और सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ रिलेटेड है। उससे होगा क्या कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में आंसर लिखते समय दूसरे चीज़ों का रेफरेंस भी दे पाओगे। ये एडवांटेजियस रहेगा आप लोगों के लिए कि किसी और स्टूडेंट से आपका आंसर थोड़ा हटके है, ये एडवांटेजियस रहेगा। सो ये सारी चीज़ें होंगी आपके लिए। सो ये हैबिट्स आपने डेवलप करना है खुद के लिए एग्जाम्स में। उसके बाद में प्लान बना लिया, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये भी तो चेक करना है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, कितना प्रोग्रेस मैंने कर लिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि एग्जाम्स में जो तैयारी चाहिए है स्टडीज़ के हद तक, क्या वो तैयारी पूरी हो चुकी है मेरी, क्या वो उस डायरेक्शन में मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो ये चेक करते रहना है। सो अपना जो टू डू लिस्ट है उसको निकालना है बाहर और उसको चेक करते रहना है, कितना मैंने कवर कर लिया है, क्या मुझे कवर करने की ज़रूरत है। जहाँ कवर कर लिया उस पर आप स्माइली दे सकते हो, आपको खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो कि येस आई हैव डन दिस फॉर थ्राइस 4 टाइम्स। जितनी बार आपने कवर कर लिया उसको वहाँ पे आप रैंकिंग दे सकते हो।
और जहाँ पे कवर नहीं किया है वहाँ पे आप एडवर्स रिमार्क भी दे सकते हो कि आई नीड टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, सो दैट आपको फिर से जब कभी आप बैठो सेटिंग करो उसके लिए प्लान करो तो वो पर्टिकुलर जो एडवर्स रिमार्क वाली चीज़ है उस पर वर्कआउट करो। कभी कभी डर लगता है, ब्लैंक हो जाता है सडनली, एग्जाम्स प्रिपरेशन चल रहे रहते हैं, स्टडीज चल रही रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में होती है कि ये सब्जेक्ट में इतना सिलेबस, वो सब्जेक्ट में वो सिलेबस, हम ब्लैंक हो जाते हैं, यार अभी तक कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये डाउट हमको खाया जाता है। बहुत सी बार ऐसा ही होता है कि भाई मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई है, पिछले 2 महीने से पढ़ रहा हूँ लेकिन पढ़ाई ही नहीं हुई। होता है, सभी के साथ होता है। सो जब कभी ये चीज़ होगा ना तो आपको ये टू डू लिस्ट निकालना है और उस लिस्ट को चेकआउट करना है कि कितने चैप्टर्स मैंने टिक आउट करके हुए हैं। जितने चैप्टर्स मैंने टिक आउट करके हो गए उतना सिलेबस मैंने कवर कर लिया है। देन व्हाई टू वरी, गेट रिलैक्स्ड, खुद को रिलैक्स कराऊंगा और फिर से पढ़ाई शुरू करूंगा। बिलीव मी कि ये जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम में भी आपको काम में आएगा, कि इस तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो एग्ज़ाम्स में खुद को काम एंड कंपोज रखने का भी सीख जाओगे। और एग्ज़ाम्स इज़ अ मैटर ऑफ 3 आवर्स ओनली, कि आपने 3 महीने में क्या किया है और 3 घंटे में आप क्या प्रेजेंट कर पा रहे हो, दैट मेक्स अ सेंस। उस पर रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। सो जब जब आपको लो फील करे तो आपको टू डू लिस्ट निकालना है, चेक करना है कि आपका प्रोग्रेस क्या है। सो कुछ इस तरीके से जितने टिक आउट हो गए मेरे, वो सिलेबस मैंने कॉर्पोरेट लॉ में कवर कर लिया था, और जो टिक आउट नहीं किया था वो शायद पेंडिंग था, तो वो टिक आउट नहीं हुआ था उस समय। सो इस तरीके से मैं खुद को चेक करते रहता था कि कितना सिलेबस भाई पढ़ लिया है आपने और कितना नहीं पढ़ा है, क्या बाकी है। जो बाकी है उसको पढ़ना है, टिक आउट बाकी है वो पढ़ना है। इस तरीके से आप कवर करोगे। अब ये सारी चीज़ें तो फैंटास्टिक है, मस्त है, एकदम सेट हो गया, हम पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिल गया, प्लानिंग कर लिया, पढ़ाई भी चल रहा है, प्रोग्रेस भी चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर लगते रहता है। लगने वाला है, कोई इशू नहीं है। मुझे क्या, मेरे साथ वालों का भी हालत वही होगा। आप चेक करना, आप किसी लाइब्रेरी स्टडी रूम में जाते हो तो सभी लोगों का हालत एक जैसा ही होता है, पढ़ते सभी लोग हैं लेकिन डर खाया जाता है। क्या क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, वेदर आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। बहुत सारी चीज़ें आपको खाने वाली है, बहुत सारी चीज़ें तंग करने वाली है। सो गाइज, उसको तंग आके रुकना नहीं है हम लोगों को, बस पढ़ना है, वर्कआउट करना है। जहाँ पे हम कम गिर रहे हैं वहाँ पे वर्कआउट करना है। जिस एरिया में हम वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जिस एरिया में स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्गर बनाना है। ये सारी चीज़ें हमको एग्जाम्स के लिए करनी है। और यहाँ पे एक आपको मतलब याद दिलाऊंगा कि जब कभी आपको डर लगने लगे तो ये कमर्शियल ज़रूर देखना, हो सके तो ये कमर्शियल ज़रूर देखना। ये लाइन पढ़ के तो आपको याद आ ही गया होगा कि मैंने किस चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करना है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। सो इस तरीके से आपका एटीट्यूड रहेगा, इस तरीके से आप कैरी करोगे खुद को, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेंगे। बिलीव मी, इस एटीट्यूड को कैरी करिए, रिजल्ट्स आपको फेवर करेंगे। हार्ड वर्क के साथ आपके साथ किस्मत भी चमकेगा आपका। और यही सारी चीज़ें मैंने की थी, फिलोसॉफी, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हैज़ गिवन मी द रिजल्ट्स। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम में आएगा, आपको काम में आएगा समय समय पे, जब आपको ज़रूरत गिरेगा आप इसको देखना। जब कभी आप लो फील करो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इन 2 वीडियोस को, और फिर से स्टडीज़ के लिए बैठ जाना। सो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद आपके जो कुछ डाउट्स है, जो कुछ आपको सजेशंस चाहिए कि राइटिंग कैसा होना चाहिए या क्वेश्चन पेपर का शुरुआत कैसे करना चाहिए आंसर करने के लिए, आंसर्स को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड फॉर द थियोरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडीज एंड ऑल। सो अब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए रहेगा। आप विजिट कर सकते हो हमारे इन वेबसाइट्स पे और लिख सकते हो हम लोगों को। और भी कुछ चीज़ें आपको अगर हमसे जाननी है तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काम में आएगा और आपके स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।
मे गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए, रिजल्ट्स आए आपके। लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।